बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली हूँ। आप देख रहे हैं मोबीलॉग्स 2.0। 2.0 इसलिए क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है मोबीलॉग्स के नाम से, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी लॉगिंग वाला चैनल है, लेकिन इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंफॉर्मेशन, खास तौर पर वीज़ा इंफॉर्मेशन, इमिग्रेशन और स्कॉलरशिप्स एंड जॉब्स अब्रॉड। क्योंकि आजकल खास तौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो नीड है इस टाइम वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो काफ़ी वर्स्ट चल रही हैं। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं या पाकिस्तान के जो हालात है फाइनेंशियल, वो काफ़ी वीक जा रहे हैं। इस टाइम पर पाकिस्तान में हर दूसरा नहीं तो तीसरा शख्स यही सोच रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से कोई अच्छी जॉब हासिल करके किसी दूसरे मुल्क में चला जाए और वहां जाकर पैसे कमा सके ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प आउट कर सकूं, आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकूं, आपको एजेंट्स के थ्रू बाहर जाने पर, इलीगल खास तौर पर बाहर जाने पर, जिसको कहते हैं डंकी। तो इस वीडियो का जो मेन थीम है, वो थीम या स्लोगन ही ये है, डंकी नहीं वीजा। आपने डंकी नहीं लगानी, वीजा लेके जाना है। इलीगल नहीं जाना, लीगल जाना है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा लीगल वेज, जिस तरीके से आप लीगली जा सकते हैं पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और इस तरह के दूसरे कंट्रीज जहां पर आपका फ्यूचर हो सकता है सिक्योर इंशाल्लाह। तो डंकी बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में दे दो कि डंकी है क्या। डंकी कहते हैं जब आप इलीगल क्रॉसिंग करते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, इलीगली आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। खासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूरोप में दाखिल होते हैं या अमेरिका में जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं डंकी लगाना। तो डंकी का जो मेन इशू है वो इशू ही ये है कि एक तो आप लोग, सबसे पहली जो चीज है वो ये कि आप अच्छा खासा पैसा लगा के और इतने खतरात मोल लेके किसी मुल्क में पहुंचने की कोशिश करते हैं। या तो हो ना कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं, मुझे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहें तो मैं तब भी ना जाऊं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो लाइफ थ्रेट है। तो आप अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे होते हैं। आपकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है डंकी के दौरान। वो किस तरह, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं कि डायरेक्ट फायर कर दिया गया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दरिया क्रॉस करते हैं या समंदर के रास्ते जाते हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान बेचारे समंदर में डूब के जाँ बाक हुए, उनका वाकया आपको याद होगा। तो वो इसी तरह से था कि वो लोग इलीगल क्रॉस कर रहे थे, यूनान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और बोट जो थी वो ओवरलोडेड थी और वो डूब गई, और बहुत सारे लोग उसमें जाँ बाक हुए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। इसी तरह कुछ पहाड़ी रास्तों से आपको गुजर के जाना पड़ता है, जंगलात क्रॉस करने पड़ते हैं, पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं, खाइयां, किसी भी टाइम आपको कोई भी किसी भी तरह का इंसिडेंट खुदा न खास्ता हो सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो आता है जब आपको गैंग्स जो होते हैं जो घेर लेते हैं, वो आपको लूट लेते हैं और आपके पास जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ ले जाते हैं, और आप बेयारो मददगार होते हैं किसी जंगल में या किसी पहाड़ के ऊपर। वहां से फिर आप भूखे प्यासे किसी ना किसी जगह पर पहुंचते हैं और फिर आपको वहां से पैसे मंगवाने पड़ते हैं घर से या किसी और जगह से। वो मैं इसकी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किसी डंकी स्टोरी, आपको मैं एक आध डंकी स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पर आपको क्या क्या खतरात होते हैं, और वहां पर आपके साथ क्या क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या खतरात हैं, क्या आपकी जान को कितना खतरा होता है, आपका कितना पैसा वेस्ट होता है।
अब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ गई। सबसे पहली चीज कि आपका बेइंतहा पैसा भी वेस्ट हो रहा होता है, और दूसरी चीज आपका जान का सबसे बड़ा खतरा, आप किसी भी टाइम खुदा ना खास्ता आप मारे जा सकते हैं। तो एक तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ऊपर से आपकी जान चली जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर तो आप ना आप मतलब कहीं पहुंचने के रहे और ना घर वालों के पास वापस जाने के रहे। आप खत्म, आप आपकी जान भी चली गई खुदा ना खास्ता, और उसके साथ क्या होगा कि आपके घर वालों की सारी जिंदगी आपको बैठ के याद करते रहेंगे, रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करूं। मेरे इर्द गिर्द इतने लोग ऐसे मुझे मिले जो मुझसे पूछते हैं, और ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह से स्कॉलरशिप लेके बाहर जाया जा सकता है किसी और मुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 100% स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, और उसके साथ ऐसी अप्रेंटिसशिप है, उसमें आप जा सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। उसके अलावा आपको ऐसी जो है जॉब्स अवेलेबल हैं जो दूसरे कंट्रीज में, जो खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइम पर पूरे मगरिब में ही लेबर शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, और इस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड है वर्कर्स की पूरे मगरिब में। तो आप लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ जा सकते हैं, और वहां जाकर इज्जत के साथ अपनी मेहनत करके कमा सकते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, वहां इज्जत से रह सकते हैं, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप लोग इज्जत से जाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, और अगर आप लोग खुदा न खास्ता डंकी लगाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। मैं आपको डेली बेसिस पर एक तो अपडेट करूंगा वीजा और इमिग्रेशन और स्कॉलरशिप ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस जो डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल होंगी, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, या डायरेक्ट वीजा मिल जाता है, या डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप किसी भी मुल्क में लीगली मूव हो सकते हैं और वहां जाके रह सकते हैं, कमा सकते हैं। और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टिका के लूटा जा रहा है। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ये चीजें रिवील करना शुरू करूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के कितने पैसे लिए जा रहे हैं, किस तरह की जॉब के, और आगे जाके वो जॉब आपको मिलेगी भी या नहीं, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, और आपके लिए क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। और अगर आप वही जॉब लेना चाहें खुद से, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी, जाके इज्जत की रोजी भी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा। तो एक दफा फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने जहन में एक बात बिठा लें, डंकी नहीं वीजा। आपने डंकी नहीं लगानी, वीजा लेके जाना है, और इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा कि आप वीजा लेकर जा सकें किसी भी कंट्री में, जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं, अगर आपको जॉब की जरूरत है किसी दूसरे मुल्क में, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए किसी दूसरे मुल्क की, या आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी हर आने वाली वीडियो के। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि किसी का भी भला हो सके आपके थ्रू, मेरे थ्रू, और हम सब के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें और करम फरमाए, और हमारा छोटा सा कोई नेक नीयत से किया गया काम जो है वो हमारी आखिरत में भी निजात का बायस बन सकता है। तो हमें हर काम जो भी हम कर रहे हैं उसको इस नीयत से करना चाहिए कि हम किसी का भला करना चाह रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि इंसानियत का, खास तौर पर पाकिस्तानियों का,
मेरे भाइयों का, बहनों का भला हो सके, और आप भी एक पूरी कोशिश करें कि आपके थ्रू भी किसी का अगर भला हो सकता है, ये वीडियोस मेरी या चैनल का लिंक आप किसी के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में उसको अगर कोई वीडियो मिलती है जिसके थ्रू उसका भला हो सकता है तो हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताऊंगा कि वीजा टाइप किसी न किसी इंपॉर्टेंट मुल्क की कोई अच्छे जबरदस्त ऑप्शन के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।